Good morning, students. Welcome back to Biology Classroom once again. Today I will discuss common respiratory disease. Look at the book. Some common respiratory disease include asthma, bronchitis, pneumonia, and tuberculosis. Let us study about them in details. So basically, common respiratory diseases are asthma, bronchitis, pneumonia, tuberculosis. Let's start asthma. Asthma is a respiratory disease caused due to allergy. This respiratory passage becomes swollen and constricted. Due to allergy, our respiratory passage becomes swollen, वो फूल जाता है, and constricted, and blockage will be happened. Symptoms: the person suffering from asthma complains difficulty in breathing and wheezing. मतलब उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगा जिसको एस्थमा है. सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ एस्थमा इंक्लूड कॉफिंग, खांसी होगा, स्पेशली एट नाइट, रात के टाइम खांसी ज़्यादा होगा. व्हीजिंग मतलब लगेगा कि हम लोग का सांस रुक जा रहा है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हांफने लगेंगे. एंड चेस्ट टाइटनेस, लगेगा कि हम लोग का चेस्ट जो है पूरा भारी है. पेन और प्रेशर, दर्द महसूस होगा. Causes: asthma occurs due to the inhalation of allergens such as dust, molds, hairspray, etc. So different types of allergens, those are responsible for asthma. If we intake in the time of inhalation different types of allergens like pollen grains, dust, molds, hairspray, these are mainly responsible for asthma. It is also caused due to the allergens such as the air pollution, drugs, cold air, smoke, fragrances, etc. So student, actually you have to learn the symptoms, 2 or more than 3 symptoms and causes. Prevention also. Minimizing the exposure to allergens, क्योंकि allergens को रोकना है, मतलब मिनिमाइज करना है. Minimizing the exposure to all types of smokes, जो स्मोक्स नॉर्मली हम लोगों के लिए हार्मफुल है उसका निकालना को, मतलब स्मोक को निकालना, मिनिमाइज करना है. अवॉइड गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस दैट परमिट स्मोकिंग, जहाँ पे स्मोकिंग हो रहा है उस पब्लिक प्लेस को अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ पीपल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड बिकॉज सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वर्सन इफ यू कैच द इन्फेक्शन. मतलब नॉर्मली जिन लोग ऑलरेडी कोल्ड एंड कफ से सफरिंग हो रहा है उन लोगों के पास मतलब क्लोजर कांटेक्ट में आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली इन्फेक्टेड डिजीज है जो एक से दूसरे को फैलते हैं. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स thoroughly after touching the items that have been handled by others with a respiratory infection. मतलब अगर इन्फेक्टरी कोई पर्सन, मतलब जो ऑलरेडी एस्थमा इन्फेक्टेड है, उसका यूज़ किया हुआ कोई भी चीज़ को हम लोग अगर छू लेते हैं उसके बाद तो हम लोगों का हाथ धोना है. गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एवरी ईयर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्लू वायरस एंड न्यूमोनिया. हर साल नॉर्मली हम लोगों को वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है फॉर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय वायरस एंड न्यूमोनिया. लास्ट वन इज always take the medication as prescribed by the doctor and visit your doctor regularly to take your medication correctly along with the right amount of dose. नॉर्मली अगर कुछ प्रॉब्लम हो ना हो हम लोगों का रेगुलर मतलब विजिट करना चाहिए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन हम लोगों को करेंगे वो राइट अमाउंट का डोज के हिसाब से हम लोगों को लेना ज़रूरी है. नेक्स्ट, ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस इज द स्वेलिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द bronchial tube. So what is bronchitis? Already I have discussed in the before class. Trachea is divided into 3 branches that is known as bronchial which enter in the both lung. तो अगर bronchial की जो इनर लाइनिंग है वो अगर फूल जाता है तो नॉर्मल हम लोग का सांस लेने में दिक्कत होगा. द स्वेलिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स दैट इज नोन एज ब्रोंकाइटिस.
This delicate lining covers and protects the respiratory system. इस लाइनिंग के द्वारा ही नॉर्मली हम लोग जो ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं वो लंग्स के अंदर घुसता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर लंग्स से बाहर निकल जाता है. द ब्रोंकियल ट्यूब्स आर द एयरवेज दैट कनेक्ट द ट्रैकिया टू द लंग्स. द ब्रोंकियल ट्यूब्स आर एक्चुअली द जंक्शन वेयर द ट्रैकिया एंड लंग्स आर both connected. The swelling of the lining makes harder for the air to pass in and out of the lungs. तो normally अगर ये bronchial lining जो है खुल जाता है तो हम लोग को सांस लेने में और सांस छोड़ने में दिक्कत होगा. It also makes the tissues more irritated and hence mucus is produced. Normally जब ये सिचुएशन आता है तो हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और म्यूकस जो है that is filled up with the total bronchial line. Symptoms. Cough is the most common symptom seen in people suffering from bronchitis. Normally जो bronchitis के द्वारा infected है उन लोगों का खांसी बहुत ज़्यादा होता है. Besides this, a person suffering from bronchitis also complains of headache. उन लोगों का सर दर्द होगा, chills बहुत ठंड लगेगा, mild fever भी होगा, shortness of breath हाफने लगेंगे, wheezing लगेगा दम घुट रहा है, फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन चेस्ट. वो मतलब हम लोग का चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हम लोग फीलिंग करेंगे. क्या हम लोग का मतलब चेस्ट भारी हुआ है. कॉजेस. ब्रोंकाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय वायरसेस. वायरसेस कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय कॉफिंग. नॉर्मली ब्रोंकाइटिस यूजुअली इन्फेक्टेड बाय और कॉज्ड बाय वायरसेस, क्योंकि वायरस जो है वन पर्सन से लेकर अनदर पर्सन तक फैलते हैं. वायरस कैन बी इजीली स्प्रेड if you touch your eyes, nose, mouth after coming in contact with an infected person. अगर हम लोग कोई infected person के क्लोजर कॉन्टैक्ट में आ जाता है उसके बाद हम लोग का अगर तुरंत हम लोग का नाक हाथ मुंह को टच कर लेंगे तो नॉर्मली वायरस हम लोग का शरीर के अंदर घुस जाता है. Like smoking and exposure to air pollutants such as chemical fumes etc. are also some of other causes of bronchitis. Next, prevention. Wash your hands to prevent the spread of germs. मतलब अगर ये जर्म्स को फैलना रोकना है तो हम लोग का हाथ धोना बार बार जरूरी है. अवॉइड स्मोकिंग. स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए. ए नॉन स्मोकर शुड अवॉइड बीइंग अराउंड द स्मोकर एज द स्मोक इज मोर ससेप्टेबल टू वायरल इन्फेक्शन. तो नॉर्मली जो स्मोक नहीं करते मतलब वो जो आदमी स्मोक नहीं कर रहा है और स्मोकर लोगों के पास जाना अवॉइड करना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज द कंडीशन इन द एयरवेज. नॉर्मली ये स्मोक जो है हम लोगों का ब्रोंकियल में हवा घुसने में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिटेशन पैदा करते हैं. टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट. ईट हेल्दी डाइट सो दैट योर बॉडी कैन फाइट अगेंस्ट इलनेस. सो हम लोगों का हेल्दी डाइट जरूरी है टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेस. नेक्स्ट, न्यूमोनिया. Pneumonia is the inflammation of the lung tissue. Inflammation is a localized condition in which the part of the body becomes red, swollen, hot and painful. Pneumonia is inflammation of lung tissue. Pneumonia मतलब क्या है? हम लोग का जो lung tissue है वो जल जाता है. Inflammation मतलब हम लोग जलने का महसूस करेंगे, मतलब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन होगा. Inflammation is localized condition in which a part of body becomes red, swollen, hot and painful. Inflammation का मतलब क्या है? पर्टिकुलर जो टिश्यू और ऑर्गन जो है वो लाल हो जाता है, फूल जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा पेन महसूस करेंगे. Symptoms. The main symptoms of pneumonia include cough, chest pain while breathing or coughing, fatigue, fever, nausea, shortness of breath. सो नॉर्मली बहुत ज़्यादा खांसी होने लगेगा. हम लोग चेस्ट पेन मतलब चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करेंगे. सांस लेने में दिक्कत होगा, खांसने में दिक्कत होगा. फैटिक बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे. फीवर होगा, उसके लिए नौसिया मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या लगेगा, हम लोग वीक फील करेंगे, इसलिए हम लोग का बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगा कि हम लोग मतलब नशे में है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. सांस लेने में दिक्कत होगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हम लोग को सांस लेना पड़ेगा. Causes. Pneumonia is caused by germs. They include bacteria and viruses in air we breathe. So normally pneumonia is occurred by presence of bacteria and viruses in the air.
नॉर्मली द इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी प्रिवेंट दिस जर्म्स फ्रॉम इन्फेक्टिंग द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नॉर्मली हम लोग का शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये रेजिस्ट करते हैं द इन्फेक्शन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया जो नॉर्मली रेस्पिरेटरी ऑर्गन को डिस्टर्ब करते हैं। समटाइम्स दिस जर्म्स आर ओवर पावर द इम्यून सिस्टम। तो कुछ टाइम में क्या है ये वायरस बैक्टीरिया और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम से। प्रिवेंशन, pneumonia can be prevented by the following given measures. Flu is a common cause of pneumonia. Pneumonia का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फ्लू मतलब हम लोग का फीवर होगा ही। One should get a shot of flu every year to prevent the seasonal influenza. तो नॉर्मली हर साल हम लोगों का सीजनल जो इन्फ्लुएंजा होता है मतलब फीवर होता है उसका कारण है न्यूमोनिया। We should wash our hands frequently, especially after going to the washroom and before eating food. नॉर्मली हम लोग जब वॉशरूम जा रहे हैं उसके बाद और खाना खाने के पहले बहुत अच्छे से हाथ धोना जरूरी है। Smoking reduces the immunity in our body by the damaging the ability of lungs to fight against infection. नॉर्मली हम लोग अगर स्मोक ज्यादा करेंगे तो वो हम लोग का इम्यूनिटी को वीक कर देता है। इस दौरान हम लोग का लंग्स ये फाइट करने में मतलब ये वायरस और बैक्टीरिया को रेजिस्ट करने में नाकाम है। सो स्मोकर्स आर कंसिडर्ड एट अ हायर रिस्क ऑफ न्यूमोनिया। तो नॉर्मली जो लोग स्मोक करते हैं उन लोगों का बहुत ज्यादा रिस्क है न्यूमोनिया होने का। ए हेल्दी डाइट, रेस्ट एंड रेगुलर एक्सरसाइज प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग इल फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरिया। तो नॉर्मली अगर हम लोग अच्छा से कुछ हेल्दी फूड खा लेंगे या प्रॉपर रेस्ट कर लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज हम लोग का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर देगा जो नॉर्मली ये वायरस बैक्टीरिया को रेजिस्ट करेगा हम लोग को शरीर में घुसने के पहले। नेक्स्ट, ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस एन इन्फेक्टियस डिजीज दैट यूजुअली अफेक्ट द लंग्स। इट इज बैक्टीरियल डिजीज। अंडरलाइन करो इसके नीचे, ट्यूबरक्यूलोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज which spread when a person suffering from the tuberculosis sneeze, cough, talks, lungs and spit. नॉर्मली जो ट्यूबरक्यूलोसिस से अफेक्टेड है वो लोग स्नीज से मतलब हम लोग का खांस बहुत ज्यादा छींकना होगा, खांसी होगा, बात करने में तकलीफ होगा, हंसने में मतलब तकलीफ होगा और स्पीड बहुत ज्यादा करता है। सिम्टम्स, कॉफिंग, फैटिग, फीवर, चिल्स, लॉस ऑफ वेट। खांसना, टायर्डनेस फील होना, फीवर होना, चिल्स बहुत ज्यादा, ठंड लगेगा, बहुत वेट घट जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेट में दर्द होगा, स्वेटिंग एट नाइट आर अ फ्यू सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। रात के टाइम बहुत ज्यादा मतलब पर्सपिरेशन होना, पसीना छूटना, ये भी सिम्टम्स है ट्यूबरक्यूलोसिस का। कॉजेस, द बैक्टीरियल इन्फेक्शन पासेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय ड्रॉपलेट्स। नॉर्मली अगर कोई छींक रहा है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके द्वारा बैक्टीरिया दूसरा कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन के शरीर में घुस जाता है। इट ऑकर्स व्हेन समवन सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन स्नीज। मतलब ये अगर इन्फेक्चुअली ट्यूबरक्यूलोसिस से जो इन्फेक्टेड है अगर ऐसा कोई आदमी अगर छींक रहा है उसके शरीर से ये बैक्टीरिया और जर्म्स जो है दूसरा मतलब जो इन्फेक्टेड नहीं है ऐसा कोई पर्सन के शरीर में घुस जाता है। द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ म्यूकस और सलाइवा आर पास्ड इनटू द एयर व्हिच कैन बी इंस्पायर्ड और इनहेल्ड बाय द अनदर पर्सन। मतलब छींकने के बाद जो जर्म्स है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है और जो इन्फेक्ट नहीं है ऐसा कोई आदमी जब उस एयर को इनटेक कर रहा है उसका शरीर में घुस जाता है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन। There are few general measures that can be adopted to prevent tuberculosis, like wearing a mask and covering the mouth at public places. मास्क पहनना जरूरी है। In lessening the risk of transmission of disease. This type of disease को फैलना रोध करना है तो हम लोगों को मास्क पहनना जरूरी है in the public places. Avoid spending time with anyone who is suffering from active tuberculosis. मतलब जो ट्यूबरक्यूलोसिस से एक्टिव अफेक्टेड है ऐसा कोई किसी पर्सन के साथ ज्यादा टाइम बिताना अवॉइड करना चाहिए। Also, the germs of tuberculosis spread in a small closed space. If outside weather is not too cold, then switch on the fan or open the windows to blow in the inside air. मतलब ऐसा मतलब बहुत कम जगह पे भी ये एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है, इसके कारण ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है। इसीलिए नॉर्मली हम लोगों का जो घर होता है घर का खिड़की खुलना ज़रूरी है और फैन चलाना की ज़रूरत है, बाहर का फ्रेश एयर अंदर आ सके। सो दीज आर द प्रिवेंशन। Student, I hope all of you understood what I have discussed in the total chapter. So for today, up to this portion,